जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों पहली बात तो सॉरी, बहुत दिनों से आप लोगों को जीके की क्लास नहीं मिली। कहीं ना कहीं आप लोगों के जितने कमेंट्स आ रहे हैं ना, सर जीके की क्लास क्यों नहीं आ रही, जीके की क्लास क्यों नहीं आ रही। दोस्तों मैं बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कुछ दिन तक जीके की वीडियोस नहीं दे पाऊंगा। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, अगर आप भी लोग जब सिलेक्ट हो गया होगे तो ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी कितनी लगती है, फिर आप लोग जानोगे यार कितना समय मिल पाता है ना। तो खैर वो सब बातें फर्जी की छोड़ो और मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो मैंने क्लास नंबर डाल दिया 23, कुल मिला के इतनी क्लासें हो चुकी होंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कुछ ही देर पहले वीडियो डाली है और उसको मैंने आपको समझाया है कि आज जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, एक 7 का ही सिपाही है पीएससी में, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं। तो एग्जाम दे के आए हैं मेरे साथ के, तो उन्होंने एग्जाम दिखाया कि ऐसे ऐसे एग्जाम आया। मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बनाता हूँ। और मैंने उस पर देखी हिंदी किस लेवल का आई है, जीके जीएस किस लेवल का आया है। तो दोस्तों आप लोग जब देखोगे एक चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन, हिंदी 5-5 क्वेश्चन एक चैप्टर से हैं, और इतना आसान क्वेश्चन है हिंदी के। आप लोग पूरा मैंने वीडियो डाल चुका हूँ बना के, 9 मिनट की वीडियो है, आप लोग देखना कि किस हिसाब से आई है, हिंदी कैसे आई है, जीके कैसे आई है, और उसी हिसाब से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगी जीके और हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इसको शुरू करते हैं। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, और सुना होगा तो आपको कंफर्म नहीं याद होगा। तो मैं बिल्कुल क्लास में जितना भी पढ़ाऊंगा, भले कम पढ़ाऊंगा लेकिन याद कराऊंगा। देखो पढ़ तो कहीं से भी लो, उठा लो, पढ़ लोगे पूरा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके माइंड में फिट बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डाल लो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। पहला पलामू, सुना है कभी नहीं, पलामू। पलामू, अब पलामू को पता क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है पलामू का, वेतला। पलामू इसे ही बोलते हैं हम, बेतला, कुछ भी आ सकता है वेतला। पलामू उर्फ वेतला, ऐसे कह दो। और ये कहाँ का है, झारखंड। झारखंड कहाँ, पलामू और वेतला कहाँ का है, झारखंड। अभी बताऊंगा, एक दो और हैं झारखंड के, वो भी लिख लो, फिर ट्रिक से बताऊंगा। आपको सभी को पता है ट्रिक से ही जो भी काम होता है अपना ट्रिक से ही होता है। ऐसे तो पढ़ते जाओगे रामायण की तरह, कुछ नहीं जीके याद होगी। इसलिए मैं जीके आपको जितनी याद करा रहा हूँ, सटीक जीके याद आपको क्लास में याद करा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप लोगों के क्वेश्चन गलत ना हो पाए, है ना। पलामू यानी कि वेतला, झारखंड। दोस्तों और है दालमा। दालमा, जी हाँ, दूसरा है दालमा। दालमा, दालमा ये भी कहाँ का है हमारा, झारखंड। ऐसे कर लो, ये भी कहाँ का है हमारा, झारखंड। हजारीबाग, हजारीबाग सुना है कभी, हजारीबाग। तीसरा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य है, ठीक है, इसको समझना। इन इन सबका क्या है, झारखंड। पलामू, पलामू, दालमा, हजारी। पलामू, दालमा, हजारी, इसके सबके क्या है, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, इसका कौन से राज्य में, ये झारखंड। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, झारखंड में। याद कैसे करोगे, ऐसे तो याद ही नहीं रहेंगे, भूल जाओगे, पता नहीं झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब आपको एक साल लगेगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन जहां एक 3-4-5 क्वेश्चन आए, तो आपको एक सिंपल ट्रिक बना लो। पलामू को पी ले लो, ठीक है ना, पी से बनाओ। दालमा को डी, पी डी, सॉरी पी डी, पी डी, जे हजारी, एच हजारी है ना, एच हजारी, एच, पी डी एच, या पी डी एच नहीं, पी एच डी करो। अभी देखो ट्रिक होती है ना, तो उसको भी याद करने के लिए बनाओ। ऐसा ना हो कि ट्रिक याद ही ना रहे, फायदे क्या, पी एच डी, ठीक है ना। वो तो उल्टा सीधा कैसे भी नाम लिखो, पी एच डी, पी एच डी जा, पी एच डी जा। ये क्या है आपकी पीएचडी जा, भैया पीएचडी जा। मैं तो पीएचडी कर चुका हूं, अब जा रहा हूं, पीएचडी कर चुका हूं, कहां जा रहा हूं, जा रहा हूं। पीएचडी, पलामू, हजारी, दालमा, कहां है, झारखंड, जा झारखंड। पीएचडी आपका जा, पीएचडी जा। अब ये कभी भूलोगे, पलामू, दालमा, हजारी, झारखंड में, बताओ कभी भूल पाओगे ऐसी चीजें आप लोग। पलामू, दालमा, हजारी, नहीं ध्यान रहेंगे नाम, मुझे पता है एग्जाम में बैठते हो नाम ध्यान नहीं रहते, इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आपको, मुझे पता है जीके याद नहीं रहती है, किसी को जीके याद नहीं रहती है, मैं बता रहा हूं, किसी जीके नहीं, बस 1-2% बंदे हैं जिनके माइंड थोड़े और अच्छे होते हैं, उनको याद रहती, वरना जीके याद नहीं रहती है किसी को। पलामू, दालमा, हजारी, पीएचडी, पलामू, हजारी, दालमा, कहाँ भैया, जा, पीएचडी जा, पीएचडी करके जा रहे हैं हम, कहाँ, झारखंड, ठीक है ना, पीएचडी करके जा रहे हैं झारखंड, पीएचडी जा, पीएचडी जा, ठीक है ना। याद हो गए, ये तो 3 आई थिंक आप लोगों को याद हो ही गए होंगे। इतनी देर समझाता हूं, इसलिए कोई भी चीज होती है
गिरवन, चौथा गिरवन अभ्यारण्य। एक और लिख लो, फिर इन दोनों के मैं एक ही साथ लिखाता हूं, क्योंकि दो दो तीन तीन एक ही राज्य में है, इसीलिए मैं आपको सोचता हूं ज्यादा आप कंफ्यूज ना पड़ो। नल सरोवर, नल सरोवर, इसका क्या है? गिरवन अभ्यारण्य नल सरोवर, गिरवन नल। भैया गिरवन नल, ये कितना बढ़िया लेवल है, गिरवन नल। गिर, और ये है कहाँ? ये है हमारे गुजरात में, ठीक है ना। गिरवन नल, देखो गिरवन नल, गिरवन, ये तो एक ही में जाओगे, ठीक है ना। गिरवन नल, गिरवन नल, इस तरह से लिखो। गिरवन नल कहाँ? गुजरात, गुजरात। गिरवन नल, भैया गिरवन नल, अरे गिरवी में डाल दिए क्या नल सब? कहाँ? गुजरात में। गिरवन नल गुजरात, गिरवन नल गुजरात। देखो एक ले सेंटेंस एक हम लोग याद रखो, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी तरह से मैं आपको याद करने को बोलता हूँ। पीएचडी जा, बताओ एक ऐसा नहीं आपको कोड भाषा लग रही है, पीएचडी जा। बस माइंड आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये चीज ध्यान रहे। पीएचडी मतलब कि इसके जरूर फुल फॉर्म होगी। पी से पलामू होगा, एच से हजारी होगा, डी से दालमा होगा। इसी तरह गिरवन नल गुजरात, गिरवन नल गुजरात याद आ जाएगा अपने आप, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। और इससे अच्छा कोई तरीका आपको बता ही नहीं सकता है तैयारी करने का, जीके याद करने का। जीके तो हर कोई याद कर पढ़ लेगा, तो हर कोई जीके। मुझे पूरी लूसेंट दे दो, मैं तो कह रहा 8-10-15 दिन में पूरी जीके लूसेंट ऐसे स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक उतार दूंगा। जीके पढ़ ली मैंने पूरी लूसेंट, लेकिन याद कितना परसेंट होगा? मुश्किल से 1-2-4% याद होगा, ज्यादा याद हो ही नहीं सकता है। इस तरह से 100% आप लोग नहीं तो 99% मैं कह रहा हूँ, 99% बंदे इस तरह से भूल नहीं सकते हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। बस इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। ये अभी जगह है काफी, तो अभी और आ जाएगा, है ना। कैमूर, कैमूर बिहार का सिर्फ एक ही है, वो भी है कैमूर। कैमूर, कैमूर और तैमूर एक ही बात है। बिहार, तैमूर कौन जा रहा? सैफ अली का बच्चा, सैफ अली खान का बच्चा कौन जान रहा भाई? कैमूर को। तो तैमूर, तैमूर कैमूर याद रखना। कैमूर जहां आ जाए, कैमूर या तैमूर, कैमूर यानी तैमूर बिहार। कहा भैया बिहार? कैमूर कह देना। तैमूर हुआ है बिहार में पैदा, मतलब कि बिहार में जन्म लिया किसने? तैमूर ने। तैमूर कैमूर बिहार, तैमूर कैमूर बिहार, तैमूर कैमूर, तैमूर कैसा है? बिहारी। कहते हैं तैमूर है हमारा बिहारी, ठीक है ना, बिहारी। तैमूर कैमूर, बस ऐसे लय बनाना, याद रखोगे यार, मुझे पता है याद आपको लोगों को रहेगा, अच्छे से रहेगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं ये, इसमें सीरियसली हो जाओ। कार्बेट, इसको अच्छे से लिखना पड़े, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और ये है हमारा उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारा उत्तराखंड। और ये है भैया आईएमपी, ये आया हुआ है इसीलिए है आईएमपी, और ये आएगा भी फिर से, ये भी है आईएमपी। इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान पूछे जाएंगे ना, तो ये सच बताऊं, एक देखो पलामू ये हो गया, आईएमपी, आईएमपी आपको बताता रहा हूँ जो आपको याद ही होने चाहिए। पलामू हो गया, गिरवन, नल सरोवर, कैमूर, तैमूर, तलामा, ये कुछ नहीं आएगा, एक ये हो गया। इसमें क्वेश्चन जो आने वाले हैं या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, और फिर तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो तो कुछ भी डाल दे यार। वो तो दालमा बूझ ले, गिरवन बूझ ले, नल सरोवर ये बूझे ही ना भाई, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए लिखा रहा हूँ, याद कर लो, तरीका भी बता रहा हूँ याद करने का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका याद करने का, ठीक है। आपके साथ हो चुके हैं और बढ़ते हैं आगे, कई सारे हैं, सच बता रहा हूँ। याद करते करते तो आप लोग थक भी जाओगे, लेकिन उतने लिखाऊंगा जितने इंपॉर्टेंट्स हैं। जीके क्लास इतने दिन नहीं आ रही थी, बिल्कुल सभी लोग होपलेस हो गए, जैसे मैं जीके कितनी बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। क्या सच में इतनी अच्छी जीके पढ़ा रहा हूँ? मुझे नहीं लगता मैं जीके अच्छी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बस कुछ भी बोल देता हूँ। चलो धन्यवाद, फिलहाल आप लोगों को जीके क्लास अच्छी लगती है, इतना प्यार देखने को मिलता है कि सर जीके क्लास क्यों नहीं आ रही। जीके क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे इतना सुन के कि यार इतना बंदे मतलब कितना मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, है ना। भरोसा टूटेगा नहीं, टेंशन ना लो। अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी जिस दिन से, एक बात अगर आपको बता दूं, वैकेंसी अभी नहीं आई, इसलिए मैं भी कोई खास नहीं समझ रहा हूँ इतनी ज़्यादा। भले क्लास अभी ना हो, लेकिन वैकेंसी आने के बाद देखना, जो मैं जैसी जैसी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा ना पूरे पूरे दिन,
आप लोग देखोगे कि कहोगे सर मजा आ गया, इतनी अच्छी तैयारी आपने करवा डाली है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी मैं जानबूझ के आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में आपको जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा, मैथ रीजनिंग जीके मुझे पता, आपके जीके भी पढ़ा रहा हूँ। पता क्या होता है, मुश्किल से 1000-1500 बंदे देखेंगे, बस हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा ना, तब देखना आप लोग कैसे, बिल्कुल आप ही लोग रहोगे, भले 1000-1500 रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम एक बार वैकेंसी निकलने दो, एग्जाम से पहले पहले सब ना कवर करा दिया तब कहना मुझे, बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। दुधवा और चंद्रप्रभा अपने उत्तर प्रदेश के, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबको पता होगा। दुधवा होता है या दुधवा होता है, बताओ सभी लोग। दुधवा होता है, ठीक है ना, दुधवा। हिंदी में आ भी सकता है, 4 ऐसे दे देगा, दुधवा देगा, दुधवा देगा, दुबधा देगा, ऐसे दुबभा देगा, मतलब कि ऐसे देगा कुछ, दुधवा देगा। अब पूछेगा इसमें से सही वर्तनी कौन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हिंदी में। पूछेगा इसमें सही वर्तनी चुने, भैया दुधवा, अभी तक लोगों को पता ही नहीं होगा दुधवा, दुधवा समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस चीज जरूर कंफर्म करना कौन सी चीज कैसी लिखी जाती है, और ऐसे क्वेश्चन को तरीका मैं बताऊं सही करने का। और ऐसे क्वेश्चन आपको हिंदी में जरूर देखने को मिलेंगे, भले 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे 1 ही देखने को मिले, मिलेगा जरूर। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आंखें बंद कर लो, चारों ऑप्शन मत देखो, आपको करना है सही दुधवा। तो क्या लिखोगे आप, जो अच्छा लग जाए, दुधवा, अपने आप आ जाएगा बन के। कोई भी चीज होगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में भी पूछ लेगा ना, तब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रीय आप एक बार अपना स्वयं हाथ से जरूर लिख के देखना, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ये सब वर्ड लिखे हुए होते हो, बस 4 देख के एक जैसे कंफ्यूज हो जाते हो। तो अपने आप जब अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है, ये नहीं सही है ना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तर प्रदेश में है। और एक और है उत्तर प्रदेश का, वो है चंद्रप्रभा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दुधवा इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा ये IMP है, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में, इसको कोई ज्यादा है ही नहीं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सभी लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कर्नाटक के और लिखो, बहुत अच्छा है, बांदीपुर, बांदीपुर, 11वां 12वां, इसके 3 हैं हमारे, अभी अभी बताता हूं बहुत अच्छे से। सोमेश्वर, तुंगभद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा होगा, भद्रा, तुंगभद्रा होगा, भद्रा, भद्रा होता है। इसी तरह स्पेलिंग मिस्टेक होगी जब ना वहां क्वेश्चन आएगा। और ये सब कहाँ है, हमारे कर्नाटक, कर्नाटक। कैसे याद करोगे, बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, कैसे याद करोगे बताओ। BSD, BST, 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 देखो BST बांदीपुर हो गया आपका, सोमेश्वर हो गया, तुंगभद्रा हो गया। अब कहाँ है, कर्नाटक, BSTKT, ऐसे याद रखना, BSTKT, कितना अच्छी लग रही है BSTKT, मतलब कि BSTKT, बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक, भाई BSTKT। इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों, जहां एक राज्य के 3-4 अगर कोई भी चीज होती हो, तो आप लोग पहले जो तरीका मैं आपको बताता हूं, बस इसी तरीके से याद करना, तभी आपको याद हो पाएगा, अन्यथा आपको याद भी नहीं हो पाएगा। मैं उसे लिख के ले जाओ, याद नहीं हो पाता जल्दी। अब कुछ दोस्तों में हैं जो इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, क्योंकि क्लास को ज्यादा लंबे भी सही नहीं है, और सब लिखाने भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है जो जो आने वाले हैं बस वो ही लिखाऊंगा, ठीक है ना। अब इसको पहले मिटाते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, जो मैंने बताए हैं इसमें से मुश्किल से 3-4 आने वाले अब तक थे, ठीक है। लेकिन भैया देखो कुछ भी आ सकता है, याद करना, सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहते नहीं है, पूछा तो दिवस एक ही जाएगा, लेकिन दिवस कितने हैं, कम से कम नहीं 200-250, तो याद तो सब करने पड़ेंगे। भले एक क्वेश्चन है, अनुच्छेद कितने हैं, 495, और फिर ABCD काका उनमें अंदर, तो याद तो सब करने पड़ेंगे, भले क्वेश्चन एक ही है। यही होता है दोस्तों, जीके इसीलिए हार्ड होती है, ठीक है ना। आप लोग समझ भी रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। काजीरंगा लिखो दोस्तों, काजीरंगा 13वां है शायद, काजीरंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो, काजीरंगा, क्योंकि ये एक ही क्लास में सोच रहा हूं समाप्त कर दूं। काजीरंगा आपका असम, काजीरंगा असम, कैसे याद रखो, काजी, काजी एक फ्रेंड है, काजी, काजी कहाँ, असम में रहता है। काजी आपका फ्रेंड है, कहाँ रहता है, असम में, काजी असम। अच्छा भाई, काजी असम में रहता है। धाना पक्षी बिहार, ये भी लिख लो, धाना पक्षी बिहार इंपॉर्टेंट है।
धाना पक्षी विहार। और ये धाना पक्षी विहार आपका कहाँ है दोस्तों? और ये है राजस्थान। धाना पक्षी विहार राजस्थान। धाना पक्षी विहार राजस्थान। काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रणथंबोर इंपॉर्टेंट है 15वां। रणथंबोर, रणथंबोर सभी पता होगा राजस्थान है, ठीक है ना। रणथंबोर राजस्थान। रणथंबोर आईएमपी है, काजीरंगा आईएमपी है। आईएमपी, आईएमपी, ठीक है ना। जो आईएमपी है मैं लिखा दे रहा हूं, इसीलिए इनको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि फिर बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं इंपॉर्टेंट कौन सा है। इंदिरा गांधी, और लिखो इंदिरा गांधी। अरे यार, हाँ इंदिरा गांधी है, ठीक है, इंदिरा गांधी। और हमारा ये इंदिरा गांधी कहां पर है? इंदिरा गांधी तमिलनाडु। तमिलनाडु आईएमपी है, लेकिन कोई खास आईएमपी नहीं है, ठीक है। जो आईएमपी है मैं लिखाता जा रहा हूं आपको। हाँ ये देखो, मुदुमलाई, मुदुमलाई 17वां। मुदुमलाई ये कहाँ है भैया? ये क्वेश्चन भी आया है, इसको भी तमिलनाडु, ठीक है ना। इसीलिए मैं लिखा देता हूं जिससे कि आप लोगों को छूटा ना। पेरियार, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन आपके कहाँ बनेंगे? पेरियार। और पेरियार कहाँ है? असम। पेरियार हमारा है असम, वो सॉरी केरल। पेरियार हमारा है केरल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। आईएमपी, आईएमपी वैसे तो कम से कम 60-70 हैं, लेकिन वो लिख लो 20-25 जो आने वाले हैं। 25-30 लिख लो जो आने वाले हैं, 25 तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पेरियार, ये सब चीज याद करना आप लोग, अच्छे से याद करना। जो ट्रिक बताइए उस तरह से याद करो, सब कुछ याद होगा। आगे बढ़ते हैं ना। क्लास ज्यादा लंबी मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े और अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए कम ही टाइम में। ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आज फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। पंचगढ़ी 19वां है, पंचगढ़ी। पंचगढ़ी, पंचगढ़ी, ठीक है ना। और पंचगढ़ी कहाँ है हमारा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। पंचगढ़ी, पंचगढ़ी कैसे? पंच मध्य में, मध्य में पंचगढ़ी, ठीक है ना। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये देखो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला आपको सुनने में लग रहा होगा, आपने सुना भी होगा ये रोहिला वाला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश। रोहिला, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहिला, रोहिला, रोहिला यानी कि राहुला, कुछ भी कह लो यार। कहाँ रह रहा है? हिमाचल में। हिमाचल की यानी कि पर्वत पे रह रहा कौन? रोहिला। रोहिला, रोहिला। भगवान महावीर, महावीर, भगवान महावीर। और भगवान महावीर कहाँ? गोवा। 21वां भगवान महावीर। भगवान महावीर, गोवा। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल लिख लो, है ना। आपने सुना भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। डाम्फा, डाम्फा, डाम्फा। जो आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों वही आपको इसीलिए लिखा रहा हूँ छांट छांट कर। मिजोरम, सब कुछ लिखाना कोई खास वो नहीं होता है। सबकी तरह मैं भी अगर बताने लगूँ फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना। बस दोस्तों 22 रखो आप। ये 22 में से अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, देखो दोस्तों क्या होता है ना, एग्जामिनर के ऊपर है, वो तो 38 क्वेश्चन आपको बेस्ट से बेस्ट देगा, कहाँ से ढूंढ के लाएगा आप भी लोग नहीं जान रहे हो। मैं इसलिए वो चीज लिखाता हूँ, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन जो अब तक मैंने लिखाए हैं 20-25 टॉपिक्स, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखो आने ही आने हैं, ठीक है ना। 25 के 25 टॉपिक तो आ नहीं जाएंगे, भले 5 टॉपिक आए अब तो। आपको इसलिए मैं लिखाता हूँ कि 25 टॉपिक हो गए, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं मानो 5 टॉपिक के, और इसलिए मैं कह रहा हूँ 200-250 क्लास दूंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान, और अगर ऐसे टॉपिक से आए तो जो 22 लिखाए हैं इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा, टेंशन ना लेना, ठीक है दोस्तों। जब एग्जाम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल होगा तो आपको क्या रोहिला या फिर जो काजीरंगा या रणथंबोर
जो इस तरह से पलामू इस तरह से जो लिखा है इसी में से एक मिलेगा। बस शर्त ये है आप लोग अच्छे से याद कर जाना, ठीक है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी, बहुत दिनों बाद क्लास आई, लेकिन आप लोगों को पता ही है क्या करना है, क्लास को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और कुछ देर बाद 1-2 घंटे के बाद मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूंगा, बहुत ही मस्त वीडियो, तैयार रहना। वो आपको वीडियो मिलेगी शाम 6 बजे, ठीक है ना। शाम 6 बजे चाहिए वीडियो तो बताना कमेंट करके। फिलहाल आपको वीडियो वो शाम के 6 बजे ही मिलेगी, ठीक है ना। तैयार रहना शाम को 6 बजे देखने के लिए वीडियो। उसमें क्या होगा मैं आपको पहले बता दूं, सेफ स्कोर किसे कहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, मेल फीमेल एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस XYZ सबका सेफ स्कोर बताऊंगा, बहुत ही अच्छे समझाऊंगा। पीएससी कितने मिलती है, सिविल कैसे मिलती है, कितने नंबर लाने चाहिए, इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी क्या होता है, कैसे होता है, कितनी वैकेंसी आएगी, सब कुछ बताऊंगा। तो बस बने रहना, इसी तरह से समझाऊंगा जिस तरह से अभी समझा रहा हूँ, इसी तरह मैं बताऊंगा XYZ की हाँ इतना सेफ स्कोर रहेगा इस कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।